नमस्कार दोस्तों, DNN 24 की इस खास पेशकश में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मंजर आमिर। नवरात्रि का दिन चल रहा है और आज हम आपको लेकर आए हैं कामाख्या मंदिर में। कामाख्या परिसर में जो खास पूजा होता है नवरात्रि के समय में, वो होता है कुमारी पूजा। यानी पहले दिन एक कुमारी की पूजा, दूसरे दिन दो कुमारी की पूजा, तीसरे दिन तीन कुमारी की पूजा और आज पाँचवें दिन 5 कुमारियों का पूजा हो रहा है। मेरे पीछे जो दरवाज़ा आप देख रहे हैं उसके अंदर ही जब इन बच्चियों की कुमारी पूजा हो जाएगा, उसके बाद इन बच्चियों को मंदिर से बाहर परिसर में लाकर घुमाया जाएगा और तब जो दृश्य आपको देखने को मिलेगा तो आप समझ जाएंगे कि बच्चों में भगवान है। पंडित जिसकी पूजा कर रहे हैं वो कोई मूर्ति नहीं बल्कि जीती जागती कन्याएं हैं, वे भी 10 वर्ष से कम उम्र की। ये कन्याएं खुद न तो कोई शक्ति की मालिक हैं और न ही इन पर कोई देवी का साया है, फिर भी लोग इनके सामने अपना माथा टेक रहे हैं और ये कन्याएं अपने नन्हे नन्हे हाथों से उन्हें आशीर्वाद दे रही हैं। दरअसल यह दृश्य है नवरात्रि के दौरान कामाख्या मंदिर में आयोजित होने वाली कुमारी पूजा की। यूं तो देश भर के शक्तिपीठों में कुमारी पूजा की परंपरा है, लेकिन असम के गुवाहाटी स्थित कामाख्या मंदिर की कुमारी पूजा का महत्व कुछ अलग ही है। नवरात्रि के दौरान यहाँ हर दिन भक्तों की भीड़ उमड़ती है, क्योंकि यहाँ देवी स्वरूप कन्याओं की पूजा की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन एक कुमारी की पूजा होती है तो दूसरे दिन 2 कुमारियों की और अंतिम यानी नवमी के दिन 9 कुमारियों की पूजा की जाती है, जो देखते ही बनती है। तो ये जो हम लोग का जो कुमारी पूजा का ये प्रथा है, मतलब प्रथमा से नवमी तक। तो प्रथमा में जैसे एक होता है, द्वितीय में 2, ऐसे करके नवमी तक 9 टोटल 45 जो है 45 कुमारी जो है उनको ये पूजन किया जाता है। अच्छा। देवी का स्वरूप में। अच्छा। सब माँ कामाख्या, माँ दुर्गा का स्वरूप में कुमारी पूजा होता है। कामाख्या में कुमारी पूजा का चलन उतना ही पुराना है जितना कि कामाख्या का इतिहास। पूजा में कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर उन्हें नए वस्त्र पहनाए जाते हैं, आभूषण और फूलों से सजाया जाता है। उन्हें विशेष आसन पर विराजमान कर भोजन, मिठाइयाँ और उपहार भेंट किए जाते हैं। फिर तांत्रिक मंत्रों के साथ चंडी पाठ और आरती का आयोजन होता है। जब कुमारी पूजा खत्म हो जाती है, उसके बाद पुजारी इन कुमारियों को अपने गोद में उठाए मंदिर की परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा के दौरान साधक और श्रद्धालु कुमारियों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। साधक और श्रद्धालु मानते हैं कि वे कुमारी के रूप में मां कामाख्या की पूजा करते हैं, जिससे मन को शांति और हृदय को पवित्रता प्राप्त होती है। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि के समय इस जीती जागती मां की पूजा करने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। इसीलिए नवरात्रि के दौरान कुमारी पूजा में भाग लेने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। बोलते हैं जब पूरा दर्शन का फल प्राप्ति मिलता है, जब आप कुमारी पूजन करेंगे तभी आपको पूरा पूजा का दर्शन का फल प्राप्ति होता है। और अभी भी इसी में देखिए, इस तो विशेष पर्व है, विशेष पर्व का टाइम में विशेष मतलब आकर्षण होता है भगवती का, तो उसी हिसाब से और मतलब ज़्यादा रहते हैं, जो मतलब उनका जो आशीर्वाद मिलता है, जो ज़्यादा आशीर्वाद की प्राप्ति होता है, सब कुछ वही है। अब तक आपने मंदिर समिति द्वारा की जाने वाली कुमारी पूजा के दृश्य देखे और उसका महत्व को समझा। अब जरा मंदिर परिसर में बैठी इन कन्याओं पर नजर डालिए। नवरात्रि के दौरान ये रोजाना यहाँ बैठी मिलेंगी। मंदिर में आने वाले साधक और श्रद्धालु नवरात्रि के दौरान इनका किस तरह कितना ख्याल रखते हैं, सुनिए इन कन्याओं की जुबानी। हमको इधर अच्छा लग रहा है, पैसा मिल रहा है, इसलिए पैसा दे रहा हम लोग कन्या माता है। तो पूजा करते हैं लोग। हाँ हाँ, बोलो क्या होता है, लोग क्या करते हैं? लोग हम लोग को पैर झुलाता है, उसके बाद टीका लगाता है, पैसा देता है, भोजन कराता है।
पे कन्या पूजन हम लोगों को कन्या खिलाता है, पैर धुलाते हैं और टीका लगाते हैं, फूल माला पहनाते हैं और फिर हम लोगों को दक्षिणा देता है। पूजा बैठाकर मिठाई खिलाता है, मंत्र बनता है, दाब बिठाकर आटा चाय देता है, दाब ऐसे थाली धुलाता है, टीका लगाता है, दक्षिणा देता है, बहुत कुछ करता है। कामाख्या मंदिर में कुमारी पूजा की परंपरा किसने, कब और कैसे शुरू की, ये कोई नहीं जानता। इसका इतिहास भी उतना ही पुराना है जितना कि कामाख्या मंदिर का। लेकिन कुमारी पूजा से लोगों की आस्था का संबंध कितना गहरा है, इसका अंदाज़ा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। इस परिवार के सभी सदस्य पिछले कई वर्षों से नवरात्रि के दौरान यहाँ आते हैं, इन कन्याओं को प्रसाद खिलाते हैं और उपहार भेंट करते हैं। इनका कहना है कि कुमारी पूजा करने के बाद उन्होंने माँ से जो भी मांगा वो मिला है। जब से मैं देख रहा था आपको, आप आई हैं, बच्चों को प्रसाद वगैरह बांट रही है, तो हर साल नवरात्रा करते हो, कितना महत्व है नवरात्रा का? बहुत महत्व है। मैं तो हर साल खिलाती हूँ बच्चों लोग को। व्रत तो नहीं रहती हूँ 9 दिन, लेकिन कुमारी खिलाती हूँ बच्चों लोग। कुमारी पूजा का आपने कहा कि बहुत महत्व है, तो कुछ 1-2 बातें बताइए जो युवा पीढ़ी भी समझ सके। ये तो माँ का आशीर्वाद है। माँ को जो विश्वास करे वो कर सकता है, और विश्वास सबसे बड़ा चीज़ है। माँ तो बहुत अंतर्यामी है, सब कुछ जानती हैं, बिना मांगे दे देती है। नवरात्रि का तो महत्व हमेशा से रहा है, आज से नहीं, हज़ारों सालों से हमेशा ये चलते आ रहा है। तो हम लोग हमेशा आते हैं, हमेशा अक्सर ही आते हैं, हर साल ही आते हैं। और इस पूजा को करने के बाद हम लोग के परिवार में बहुत सुख समृद्धि रहा है हमेशा से, और इसको आगे भी कंटिन्यू करेंगे। हम लोग हर साल ही आते हैं, आगे भी आते रहेंगे। कामाख्या मंदिर की कुमारी पूजा नवरात्रि को एक अनोखा आयाम प्रदान करती है, जो भक्तों को देवी की अनंत शक्ति से जोड़ती है। कामाख्या की कुमारी पूजा सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति की उस धरोहर का प्रतीक है जिसमें स्त्री शक्ति को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। इस कुमारी पूजा में इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि जिन कन्याओं को कुमारी पूजा के लिए चयन किया जा रहा है, उसकी उम्र 10 वर्ष से कम हो। अच्छा, इसमें कुछ कुछ नियम है कि 12-13 साल से ज़्यादा उम्र की बच्चियाँ नहीं, हाँ नहीं है। 5 साल से 9 साल का कुमारी तक, कन्या तक हम लोग पूजा करते हैं। बच्चे में भगवान। हाँ, बच्चे में भगवान। कामाख्या मंदिर का यह कुमारी पूजा भक्तों को शक्ति, सिद्धि और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करती है। मान्यता है कि कुमारी पूजा से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, रोग नष्ट होते हैं और जीवन में समृद्धि आती है। इस पूजा को देखने के बाद आपको ये एहसास हो गया होगा कि आखिर ये क्यों कहा जाता है कि बच्चों में भगवान बसते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।